सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अद्भुत रीति वाली प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पिता हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने पिता परमेश्वर और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। होने दे पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को पिता हम आपकी अगुवाई में देते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 99वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज हम उसके 100वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 100वें भजन में, 100वें अध्याय में केवल 5 ही भजन हैं और ये भजन परमेश्वर की स्तुति का एक गीत है। मतलब परमेश्वर की इसमें स्तुति की गई है, उसको धन्यवाद दिया गया है, उसकी जय जयकार की गई है। और इस भजन को प्रेज एंड वर्शिप के जो सैम की जो कैटेगरी है उसमें लिया गया है। ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर को स्तुति दी गई है, उसका धन्यवाद किया गया है, तो ये प्रेज एंड वर्शिप यानी उसके आराधना और स्तुति वाले जो भजन है उसकी एक कैटेगरी में आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि हम इसे इसके डिस्क्राइब करें क्योंकि इसमें परमेश्वर की स्तुति की गई है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति और महिमा की गई है। लेकिन चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ चौथे वचन में पढ़ते हैं, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक गीत भी हम प्रेज एंड वर्शिप में गाते हैं कि उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर के आंगन क्या हैं। हम लोग गीत तो बना लेते हैं, हम लोग भजन संहिता से भजन तो बना लेते हैं, लेकिन उसका आत्मिक अर्थ और उसका सही मायने में अर्थ नहीं जानते हैं। और कई बार हम प्रेजेंट वर्शिप करते हैं तो इस प्रकार के भजन संहिता के भजनों को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि यहाँ पर किसके विषय में प्रेजेंट वर्शिप की जा रही है, किसके विषय में स्तुति की जा रही है। यहाँ पर लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये फाटक क्या है, ये आंगन क्या है? हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो यहूदी लोग हैं वो सिय्योन पर्वत को बहुत ही पवित्र परमेश्वर का नगर, उसका गढ़ माना करते थे क्योंकि वहां पर उसका वाचा का संदूक विराजमान था और पूरे यहूदा के राज्य की वहां राजधानी थी और इजराइल की दाऊद के समय में राजधानी थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस सिय्योन को परमेश्वर का एक ऐसा गढ़ कहा जाता था कि परमेश्वर इसकी रक्षा करता है, परमेश्वर इसकी ढाल है, परमेश्वर इसका नेतृत्व करता है। तो उसे पवित्र माना जाता था। जब उस नगर में, उस गढ़ में, उसके फाटकों में जब प्रवेश करते थे तो ये माना जाता था कि ये गढ़ जो है अपने आप में मजबूत तो है, अपने आप में एक बहुत ही इसे भेदा ना जाने वाला गढ़ है, लेकिन इसकी जो रक्षा है वो परमेश्वर करता है। तो ये पवित्र गढ़ है, ये पवित्र फाटक है और
और इसमें से हम धन्यवाद देते हुए इसमें से प्रवेश करें। जब भी हम इस गढ़ में आए, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यहाँ पर परमेश्वर की उस उपस्थिति को यहाँ पर दर्ज करते हुए यहाँ भजनकार इस बात को लिख रहे हैं, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। तो जब जो पवित्र मंदिर वहां पर था, उसके आंगन में जब जो इजरायली लोग प्रवेश करते थे तो वहां स्तुति करते हुए प्रवेश करते थे, और उनका मानना ये था, और हम जानते भी हैं कि परमेश्वर ने सिंबॉलिक रूप से, एक प्रतीकात्मक रूप से वहां अपनी वाचा के संदूक के जरिए अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया, अपने निवास स्थान को वो मिलाप वाला तंबू ठहराया जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अब ना तो हमारे पास कोई ऐसा फाटक है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा आंगन है जिसमें हम प्रवेश करें। हाँ, हमारे पास वो फाटक है, हमारे पास वो आंगन है जो स्वर्ग में का है मेरे प्यारे भाई बहनों, और उसमें हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्रवेश करेंगे और बड़े ही धन्यवाद के साथ, बड़े ही स्तुति के साथ असली सयोन जो कि स्वर्ग में है, उसमें हम प्रवेश करेंगे और वहां उसके आंगनों में उसकी स्तुति करेंगे, जहां परमेश्वर की सचमुच की उपस्थिति है। वो स्वर्ग की महिमा, वो स्वर्ग का सयोन जो असलियत में परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां पर मनुष्य रहेगा, जहां परमेश्वर का डेरा उनके बीच में रहेगा, तब हम उसका धन्यवाद करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम स्वयं ही परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं। अब हम स्वयं ही परमेश्वर को अपने अंदर कहने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कहते हैं। तो अब हम इस तरीके के जब हम भजन गाते हैं या हम गीत गाते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हम इस प्रकार का गीत किस वजह से गा रहे हैं। हम तो उसके स्वर्गीय राज में एंट्री कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में ये 3 अध्याय में कहा है कि जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले, तब तक वो परमेश्वर के राज में परमेश्वर के राज में एंट्री नहीं कर सकता। तो हम लोग तो आत्मिक राज्य में एंट्री कर चुके हैं। जिस घड़ी हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम उस फाटक में एंट्री कर चुके हैं। जिस घड़ी हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब धार्मिकताओं को पूरा किया, उसकी आज्ञा को, पालनता को अपने जीवन में लिया, अपना क्रूस उठाया, अपना इनकार किया, हम उसके आंगनों में स्तुति करने के योग्य हो गए हैं। तो हम जब इस गीत को गाएं, तो इस तरीके से उसका मतलब भी समझे कि हम अब उसके फाटकों में जब प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, उसके फाटकों में प्रवेश करना है और उसके आंगनों में स्तुति करना, यानी कि स्वर्ग के राज में आत्मिक रूप से एंटर करना है। तो इस प्रकार से हम उसके प्रभु को ग्रहण करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए, अपने अनंत जीवन के लिए उसका धन्यवाद करें, परमेश्वर की सहभागिता के लिए, क्योंकि अभी इस धरती पर स्वर्ग का राज्य आत्मिक रूप से है, लेकिन सहभागिता अभी भी परमेश्वर की हमारे बीच में है और वो पवित्र आत्मा के रूप में है। त्रिएक परमेश्वर का एक परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वो हमारे साथ है, उसकी जो सहभागिता है वो हमारे साथ है, और अब हम उसका ऑटोमेटिकली उसके आंगन में प्रवेश किए हुए हैं। तो ये हमें समझना होगा। तो हर एक बात को हमें एकदम से वैसा ही लिखा हुआ बोल करके उसको नहीं देखना है, बल्कि उसका हमें सही अर्थ भी जानना जरूरी है। जैसा हम 2 तिमुथियुस में पढ़ते हैं, 2 अध्याय 15वें वचन में, राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ ट्रुथ। तो हमें सही रीति से सत्य के वचनों को ठीक रीति से काम में लाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर एक ये जरूरी बात थी जिसका हमें डिस्क्रिप्शन करना या उसे डिस्क्राइब करना जरूरी था। मैंने यहाँ पर इसे डिस्क्राइब किया है। अब चलते हैं 101वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, 101वां अध्याय दाऊद का भजन है। ये दाऊद के द्वारा गाया गया भजन है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर राजा दाऊद एक परफेक्ट राजा का वर्णन कर रहे हैं, और उसमें एक प्रतिज्ञा है जो राजा दाऊद ले रहे हैं। राजा दाऊद अपने लिए यहाँ पर प्रतिज्ञा ले रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी राजा, चाहे वो राजा दाऊद ही क्यों ना हो, वो परफेक्ट नहीं है। किसी में भी इतना परफेक्टनिज्म नहीं है जिसमें जितनी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं आप देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम 3 वचन में पढ़ते हैं, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर, मतलब गलत रास्ते पर चलने वालों के काम से घिन करता हूं, मैं ऐसे काम में ना लगूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि राजा दाऊद के जीवन में इतनी प्योरिटी, इतनी शुद्धता नहीं थी। हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और उसने परमेश्वर के विरोध में बहुत सारी गलतियां भी की हैं। यहां पर एक प्रतिज्ञा के रूप में राजा दाऊद इस गीत को, इस भजन को गा जरूर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये खूबियां उनके अंदर नहीं है। एक तरीके से वो प्रतिज्ञा के रूप में इन बातों को कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये चीज छोड़ दूंगा, ये चीज मैं
जो है इसको करना शुरू कर दूंगा। तो एक प्रतिज्ञा, एक ओथ के रूप में ये भजन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण है, इसी कारण से जो इसमें क्वालिटीज एक राजा की बताई गई हैं, उन क्वालिटीज को देख करके ये कारण है कि जो स्कॉलर्स हैं इस भजन को प्रभु यीशु मसीह के राज्य और उसके चरित्र के रूप में देखते हैं। यानी कि इसको, इस पूरे अध्याय को प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और प्रभु यीशु मसीह के न्याय को और उसके राज्य को इंडिकेट करते हुए देखते हैं। और यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि इस अध्याय को, इस भजन को मैसेनिक प्रोफेसी की कैटेगरी में रखा गया है, प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों वाली कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम देखते हैं कि यह बात जो सही में जो दाऊद ने भजन में लिखी है, वो अपने उस प्रतिज्ञा के लिए लिखी है कि जो वो परमेश्वर से प्रतिज्ञा करता है। यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम देखते हैं कि राजा दाऊद पहले वचन से लेकर के यहां पर चौथे वचन तक जो बात कर रहे हैं, वो अपने चरित्र को संवारने के लिए, अपने चरित्र को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। यहां पर राजा दाऊद कहते हैं कि मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं अपने ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे कामों में ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा और मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। तो ये प्रतिज्ञा, एक ओथ, एक शपथ यहां अपने भजन में, गीत में प्रभु को संबोधित करते हुए, परमेश्वर को संबोधित करते हुए राजा दाऊद कर रहे हैं। लेकिन ये सारी क्वालिटीज राजा दाऊद पे फिट नहीं होती हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह पर ये सारी क्वालिटीज फिट होती हैं, क्योंकि वो निष्कलंक है, वो निष्पाप है, उसकी पाप से कोई जान पहचान नहीं है। उसने अपने जीवन भर कभी भी कोई भी परमेश्वर के विरोध में या उसकी आज्ञा पालनता के विरोध में कार्य नहीं किया। तो इस चरित्र को हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र से जोड़ते हुए देखते हैं और एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह के उस कैरेक्टर को, यहां पर उस कैरेक्टर की झलक मिलती है जो निष्कलंक है। यहां 5वें वचन से लेकर लास्ट 8वें वचन तक यहां पर उसके राज्य और उसके न्याय के विषय में राजा दाऊद यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा कि जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, मैं उसका सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों, जिनका मन घमंडी है, मैं उनकी नाश आऊंगा। एक राजा के होने के तहत मैं उन लोगों को दंडित करूंगा, सही तरीके से न्याय चुकाऊंगा। जो मुकदमा मेरे पास आएगा, उस मुकदमे का मैं खराई से न्याय करके जो दोषी होंगे उनको मैं उनकी सजा या उनका दंड उन्हें दूंगा। तो इस प्रकार की यहाँ सारी बातें लिखी हुई हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने द्वितीय आगमन में इस धरती पर आएंगे महिमा में होकर के, तो वो इस धरती पर 1000 साल का राज्य करेंगे। और उस 1000 साल के राज्य में मेरे प्यारे बहनों, उस राज्य को करने से पहले प्रभु अपने तमाम शत्रुओं को, जो शैतान और उसकी सेनाएं हैं और जो शैतान के पीछे चलने वाला झूठा भविष्यद्वक्ता और वो जो पशु है, उन सब को क्या करेगा? अपने मुख से निकली हुई उस वचन की आग से भस्म करेगा, यानी कि सभी दोषियों को वो नष्ट करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ पर इस 101वें अध्याय का 101वें भजन का हमने यहाँ पर एक पूरा वर्णन देखा है, यहाँ पर क्या लिखा है और हम इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 100वें और 101वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया है और आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर हमने जो उसकी मेन बातें थी, जो मूल शिक्षा थी, जो मूल भाव था, उसका अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। तो इसे अपने आप से पढ़ लीजिएगा। 102वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।